धनबाद में खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बीच बीच में तमाम होटल, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे बेचने वाले लोगों पर जो खाद्य सामग्री बेचते हैं उन पर निगरानी रख रही है और सैंपल जांच कर रही है, जिससे कोई फूड पॉइजनिंग के शिकार ना हो सके। इसी कड़ी में अगर बात करें तो तस्वीर आपको स्टेशन रोड की दिखा रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया, जांच अभियान चलाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ मिलावटखोरी और जो गलत तरीके के खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे, डुप्लीकेट जो बेचे जा रहे थे, उनकी जांच की गई है, जिसके तहत विशेष रूप से धनबाद के स्टेशन रोड स्थित होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड स्टॉल और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण कर सैंपल लिया गया है। इस अभियान में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल लैब के जरिए 140 से अधिक खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया गया और ऑन स्पॉट उनकी जांच की गई। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। कई नामचीन और स्थानीय दुकान में एक्सपायरी डेट वाले पैकेट में बंद सॉस और मसालों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद तमाम चीज़ों को जब्त किया गया और उन्हें आगे की कार्रवाई कैसे होगी उसकी जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी है। इस पूरे मामले पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनबाद के डॉक्टर राजा कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि बीच बीच में ऐसा ऑपरेशन चलता है जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। किस तरह की कार्रवाई चल रही है यहाँ पर? आज यहाँ पर मोबाइल फूड टेस्टिंग व्हीकल जो राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला से मंगाया गया था, उसका आज यहाँ दूसरा दिन है और अभी स्टेशन रोड पे हम लोग यहाँ पर जांच कर रहे हैं। यहाँ पर विशेषकर जितने भी टेलीकॉम से और स्टेशन रोड में जितने भी खाने पीने की दुकान है, वहाँ पर मिठाई और सब्जी और जो जितने चाट छोले हैं, इनमें चंपाई रंग के लिए विशेषकर जांच की जा रही है कि इसमें बहुत सारी जगह में अभी धनबाद में चंपाई रंग पाया गया है खाने पीने के सामानों में, जो जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और प्रतिबंधित है। उस चंपाई रंग से कैंसर भी रिपोर्टेड है, इसलिए हमारी कोशिश है कि पूरी तरह से चंपाई रंग पे के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और लोगों को हेल्दी फूड अवेलेबल हो। अभी तक सर कोई दुकान कार्रवाई कल 140 सैंपल्स का जांच किया गया है था और आज भी लगभग हम लोग 30 सैंपल्स का जांच कर चुके हैं। कहीं जुर्माना भी किया गया क्या? नहीं, अभी जुर्माना नहीं किया गया है। सर इनके लिए क्या गाइडलाइन क्या हो सकता है? इन लोग का जिनका भी हम लोग को सैंपल फिल हुआ है, इनका भी सैंपल फिल हुआ है, उनका हम लोगों ने नाम पता नोट कर लिया है, सभी को नोटिस भेजा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात रहती है कि खासकर स्ट्रीट फूड पर तो तमाम लोगों की नज़र रहती है, लेकिन बड़े होटल, नामचीन होटलों में जब आप जाते हैं तो वहाँ किस तरह से इस्तेमाल आपके सेफ्टी को लेकर किया गया, कैसे फूड सेफ्टी का ख्याल रखा गया, इसे लेकर हर बार सवाल खड़ा हो जाता है। और ख़ासकर स्टेशन पास या बस अड्डा पास जब लोग जाते हैं तो जल्दबाजी में रहते हैं कि उन्हें ट्रेन पकड़ना है तो बस पकड़ना है, तो सामान पर गौर नहीं करते। लेकिन धनबाद में अगर कहे कि जहर आपको कई जो होटल कारोबारी थे, कई रेस्टोरेंट वाले वो परोस रहे, तो गलत नहीं होगा कि एक्सपायरी डेट की तमाम जो सॉस और मसालों का उपयोग किया जाना था, तो सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य पर नुकसान होगा, जिसका असर आपको बीमार कर चुकाना पड़ सकता है। तो ऐसे में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पूरी तरह से अपील करता है कि जब आप खाने पहुंचते हैं कहीं तो हाइजीन का ख्याल रखें और पूरी तरह से होटल संचालक या रेस्टोरेंट संचालक को सख्त आदेश दिया गया है कि अगर वह तमाम फूड सेफ्टी के नियम का पालन नहीं करते तो सख्त कार्रवाई होगी और उनके दुकान को भी सील किया जा सकता है। साथ ही जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा, जिससे आगे इन तमाम गाइडलाइन का, तमाम फूड सेफ्टी के मानकों का दुकानदार पालन करें। अब देखना होगा कि आखिर यह ऑपरेशन स्पेशल धनबाद में चला है तो क्या आगे भी जारी रहता है और कितने दिनों तक कितने दुकान का भंडा फूटता है कि कौन क्या परोस रहा था। क्या थाली में दाल चावल सब्जी के साथ वह बीमारी परोस कर दे रहे थे और स्ट्रीट फूड वाले सड़क पर किस तरह से तमाम जो गाइडलाइन है, तमाम मानक उसका इस्तेमाल कर रहे थे। क्या हाथ में ग्लव्स लगाकर वह आपको फुचका खिलाते हैं, या फिर जब आप मिठाई दुकान में जाते हैं, स्ट्रीट दुकान में कहीं पर मिठाई खरीदने, तो वहाँ पर क्या जो चीनी का इस्तेमाल किया गया, डालडे का इस्तेमाल किया गया या फिर खोआ, तो वह क्या ओरिजिनल था।
आखिर कैसे इसकी जांच करें, यह चुनौती पूरे धनबाद में है कि बीच बीच में तो स्पेशल ड्राइव चलाकर खुलासा होता है लेकिन फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।